Morning student. Today I will discuss the second lesson of economics and my second lesson is sector of Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट्स के बारे में, भाग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. As all of you know that India is a very big country. जैसा आप सभी जानते हो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है and many people resides in this country and do so many activities to do their work. भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग रहते हैं और जो अपने अलग अलग कामों में लगे हुए हैं. Some resides in the rural areas where some resides in the urban areas. In rural areas they all do the different type of activities like agriculture, fishing, beekeeping, poultry farming and animal husbandry. And in urban areas people are engaged in factory, malls, government sectors and public sectors. Different type of works they do in urban areas. Now one thing arises here, how we will classify their sectors, and what activities happen in these sectors. First of all, Indian economy activities classified into all these three sectors. भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट्स को अगर हम लोग बांटना चाहें तो उसे हम लोग तीन पार्टों में बांट सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइमरी सेक्टर, इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं. सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं. एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र. इट मींस वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द three sectors, primary, secondary and tertiary. Now we will discuss all these three sectors one by one. What is primary sector? Primary sector क्या है? When we produce a good by exploiting natural resource, it is called primary sector. जब हम लोग किसी भी natural resource को produce करते हैं by exploiting natural resource, suppose a farmer is producing cotton or wheat in his field. आप देखें कि एक किसान जो है अगर वह अपने खेतों में कॉटन और व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, then what he will do of cotton and wheat. तब आप देखोगे कि वहां से वह कॉटन और व्हीट का क्या करता है, उग जो है उसके क्या एक्टिविटीज हैं. तो when we produce a good by exploiting natural resource, it is called primary sector. यानी कि अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल सेकेंडरी सेक्टर में होता है और सेकेंडरी सेक्टर फिर टर्शियरी सेक्टर में कन्वर्ट होता है. तो कॉटन, व्हीट, वुड आर द बेस्ट एग्जांपल एंड माइनिंग, also mining comes into the primary sector. Now we will discuss what is secondary sector. The secondary sector covers activities in which natural products are modified into other forms through ways of manufacturing. अब आप एक एग्जांपल ले लो, कॉटन है, फार्मर जो है कॉटन बॉल को पिक करता है खेतों से और पिक करने के बाद वह कहाँ जाता है, फैक्ट्रीज में. The cotton balls goes into the factory and in factory it process and make yarn. क्या होता है, कॉटन बॉल्स को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां पर वह उसका प्रोसेसिंग होता है और धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से क्या होता है, फिर क्लॉथ्स को वीव किया जाता है, कपड़े बुने जाते हैं. तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर में फार्मर जो है वह कॉटन को प्रोड्यूस करता है या फिर व्हीट प्रोड्यूस करता है. तो वहां से क्या होता है, उसको हम लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं और फैक्ट्री में क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग सम गुड्स आर प्रिपेयर्ड. फैक्ट्री में जैसे ही इस वस्तुएं जाती हैं वहां पर ये गुड्स का प्रिपरेशन होता है. या फिर वुड का आप एग्जांपल ले लो, वुड जो होता है वह जंगल से मिलता है, जंगल से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं, उस वुड का प्रोसेसिंग होता है फैक्ट्री में. प्रोसेसिंग होने के बाद उसके फर्नीचर्स बनते हैं, डोर्स बनते हैं, विंडोज बनते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड. इन विच सेक्टर, दिस ऑल सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ये सारे गुड्स का प्रोसेसिंग होता है. ऑल द प्रोसेसिंग activities are done in the secondary sector.
यूजिंग कॉटन वी मेक थ्रेड एंड वीव क्लॉथ्स। अभी हमने देखा कि कॉटन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, कॉटन का इस्तेमाल करके हम लोग उसको कपड़ा को वीव करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं। या फिर वीट को क्या बनता है, वीट से फ्लोर तैयार होता है, फ्लोर से बिस्किट बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, जो भी हो गए। इसके बाद वुड का क्या हुआ, वुड का प्रोसेसिंग हुआ, वुड से फर्नीचर बना। एंड नाउ वी एंटर इन द टर्शियरी सेक्टर। हम लोग देखते हैं व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर एंड एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विस रादर देन गुड्स। यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से जो भी एक्टिविटियां हमारी होती हैं वह सीधे कहां कन्वर्ट होकर आई, टर्शियरी सेक्टर में। एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड्स ओनली सर्विस, इट नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ गुड्स और मटेरियल्स, इट प्रोवाइड ओनली सर्विस। यह सेवाओं को देने वाला सेक्टर है, यानी कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटियां होती हैं वह सर्विस को प्रोवाइड करता है। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल ले लो, कॉटन आया, कॉटन से क्या बना, कॉटन से कपड़ा बना, कपड़ा कहाँ आया, फिर शॉपिंग मॉल में आया, शॉपिंग मॉल या फिर शॉप में, वहां से वो सेल हुआ। कैसे सेल होता है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। जैसे उसमें आपका आया बैंकिंग आया, कॉल सेंटर आया, शॉपिंग मॉल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ things are related in the tertiary sector, and in tertiary sector so many employees are engaged। आपके tertiary sector में बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं वो लगे होते हैं and do their different type of activities। ये हेल्प करते हैं। all activities of selling such type of goods are done in the tertiary sector। from banking we use transfer money by checks or cash, call centers we give the details of our products, in shopping malls or shops we sell our produced goods। बैंकिंग में क्या होता है कि हम लोग अपने जो भी ट्रांजैक्शन होता है, मनी ट्रांजैक्शन होता है, उन सारी एक्टिविटियों को करते हैं। कॉल सेंटर के द्वारा हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटीज को बताते हैं कि वेदर माय क्वालिटी इज गुड और बैड। एंड इन शॉपिंग मॉल और शॉप्स वी सेल आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। Now we can say that most of the employees works in the tertiary sector whether they are public or private। अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि what is primary sector, what is secondary sector and what is tertiary sector। Now once I will discuss in primary sectors all the natural resource are produced। अब हम एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि आपके नेचुरल रिसोर्स जो भी होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनका उत्पादन होता है। एंड इन सेकेंडरी सेक्टर ऑल द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर डन। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्रोसेसिंग एक्टिविटियों को किया जाता है, यानी कि जो भी हमारे प्राइमरी सेक्टर से जो भी हमारे रिसोर्स मिलते हैं उनका प्रोसेसिंग कहाँ होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। एंड इन टर्शियरी सेक्टर इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। और यहाँ से हम अपने गुड्स का जो भी सामान हमारे वस्तुएं तैयार होती हैं उनको हम सेल करते हैं। और उस सेल करने में बहुत सारी एक्टिविटियां हैं, जैसे बैंकिंग है, कॉल सेंटर है, शॉपिंग मॉल, ये सारे हमारे सब्सिडी जो है वे हेल्प पहुंचाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिवीजन ऑफ सेक्टर। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स मींस हम लोग कैसे बंटवारा करते हैं सेक्टर का। हम लोग सेक्टर्स के इंडियन इकोनॉमी में हाउ वी divide our sector। There are two types of sectors, that is called organized sector and unorganized sector। अगर हिंदी में बोले तो हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को बोलते हैं संगठित क्षेत्र, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। तो देयर इज ए वाइटल डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Always a questions asked in your examination, what is the main difference between organized sector and unorganized sector। Organized sector, this is organized and this sector is unorganized sector। Now we will discuss what is organized sector। In organized sector you get a better salary, a better your all the activities like pay, holiday leave, and all the better things that provided by our government or the private company। So many rules are made in the favor of organized sector।
नियम तो बहुत सारे बने हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके जो रूल्स का फॉलो जो होता है वो स्ट्रिक्टली होता है, इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। एंड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में जो है वो आपको रूल्स तो बने हुए हैं, देयर आर सो मेनी रूल्स बट नॉट फॉलोड प्रॉपरली बाय आवर गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर और भी बहुत सारी कंपनियों के द्वारा या फिर और सेक्टर्स के द्वारा उसको वेल बेटर प्रोवाइड वो नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है कि देयर इज ए मेजर रीजन दैट मोस्ट ऑफ द पीपुल्स आर वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इट मींस वी कैन से दैट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, public sector and private sector. In public sector, people works in government sector and in private sector, people work independent. लोग पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है लोग इंडिविजुअल वर्क करते हैं या फिर किसी कंपनी में किसी दूसरे के अंडर में वर्क करते हैं। तो नाउ आई विल डिस्कस in the next class what all the activities and what better performance about the organized and organized sector. Okay, thank you. ठीक है।